ये तो सफदर है। ओहो, चोट ज्यादा लग गई। कुछ खास नहीं, वैसे अभी ठीक हूं मैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती सफदर, इतनी रात को तू इस कॉटेज में क्या करने आया था? रात को ही आना पड़ता है करण। हाँ, अभी कुछ दिनों से मैंने इस कुटिया को अपने छिपने का हेडक्वार्टर बना रखा है। हाँ, या अंग्रेज आईजी पर गोली चलाई, किसी न तो खैरे पर नहीं। जिधर देखो हर गली कूचे में हमारी तलाश है। तो एक साथी ने बताया कसौली में आबादी से थोड़ी दूर एक कुटिया है जो परसों से उजाड़ पड़ी है। लोग कहते हैं उसमें भूत प्रेतों का बसेरा है। तो हम भी चले आए पुलिस से बचने इस भूत प्रेतों की बस्ती में। और जाहिर है यहाँ की साफ सफाई भी तूने की है, या भूतों को अपना दास बना लिया? सच बात बताऊं करा, जब से मैं आया हूँ सारे के सारे भूत तो निकल लिए, बचा हूं सिर्फ मैं और वो चूहे। अब आजकल हमारा ही राज है अब। अच्छा, तू अंदर कैसे आया? बरसों से ताला लगा है दरवाजे पे और चाबी है थेलमा मेम साहब के पास। दीवाना है क्या तू? उस ताले को तोड़कर अंदर आऊंगा और सबको खबर दूंगा कि मैं अंदर छिपा हूं। पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर आया। ओह, अच्छा। बात सुन, बहुत हो चुके तेरे सवाल, मेरे एक सवाल का जवाब दे। 60 सालों से ये दरवाजा बंद है, इसकी चाबी तेरे इस मेम के पास कैसे आई? क्या ताल्लुक है उसका? ये कॉटेज मेरे ग्रेट ग्रैंडमदर ने बनवाई थी। वो अंग्रेज नहीं, एक हिंदुस्तानी औरत थी, नाम था माया देवी। वो मरते दम तक यही रही और तब से इस दरवाजे पर ताला पड़ा है। चाबी मेरे दादा को भेज दी गई थी। और कुछ पूछना है? हाँ, 60 साल तक आप में से किसी को भी आपकी परदादी की याद नहीं है और इस कुटिया पर ताला पड़ा रहा। अब अचानक आपको माया देवी कैसे याद आई? सच सच बताओ, तुम यहां किस लिए आई हो? अरे, माया देवी के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं, सिर्फ मालूमात करने आई हैं। इसके लिए करण को साथ लाना जरूरी था। आप यहां पर मालूमात हासिल करने आई हैं या इनके साथ गुलछर्रे उड़ाने? सफदर, देख बकवास मत कर। सुनो दोस्त, तुम समझने की कोशिश करो। उस आईजी के साथ इस मेम की अच्छी खासी जान पहचान थी। वो यहां पर जरूर पुलिस की मदद के लिए आई है। वो मुझे यहां पर देख चुकी है। उसका यहां से शिमला वापस लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा, उसकी परदादी के पास। उससे पहले मुझे पहुंचाना होगा। मेरे जीते जी तू मेम साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझा? अच्छा, इतना लगाव हो गया है आपका उनके साथ कि आप उनके लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हैं? हाँ, देख सकता, मुझे पूरा भरोसा है कि मेम साहब तेरे बारे में पुलिस को नहीं बताएंगे। कर देख, अगर बताना होता तो उसी दिन बता देनी थी, जब तूने काटाट पे गोली चलाई थी। जब मैं भागने में तेरी मदद कर रहा था तो उन्होंने सब कुछ देखा, वो वहीं खड़ी थी। तुम लोग यहां पर कब तक रहोगे? आज रात, कल सुबह चले जाएंगे।
तो मैं फिर कहीं और चला जाता हूँ, बल्कि जाकर मैं एक पैकेट देकर आता हूँ लोगों को। तू कहाँ जाए? तू भी यहीं रुक जाना। और भी ठिकाने हैं मेरे पास। लेकिन तूने तो इसको हेडक्वार्टर बनाया हुआ, इसको छोड़ के कहाँ जाएगा तू? हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है करण साहब। दरअसल मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता करण साहब। कब तक? दरवाजा उधर है और खुला हुआ है। सफदर, अपना ख्याल रखना। करण, वो जाते जाते क्या कह गया? क्या कह गया? यही कि कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता। मुहावरा मीन साहब, आपने किताबी भाषा तो सीखी लेकिन आम जबान नहीं सीखी। इडियम, उसका मतलब बताओ, एक्सप्लेन। इसका मतलब है कि क्या? यही कि Come on, करण, जल्दी बताओ। साहब, मैं जानता तो हूं लेकिन समझा नहीं सकता। मुझे नींद आ रही, मैं सोने जाता हूं। धूल से जम जाए नया प्यारे जाग उठे सरकार, आज मोहन सिंह ने नसीब जाग उठे जो सवेरे सवेरे आपके जूतों ने दर्शन दिए। हुजूर, अब मुझे दूसरे जूतों से रिहाई दिलाओ और अपने कदमों में ले लो किचन के अंदर, ताकि मैं भी मक्खड़ सकड़ खा के कुछ सेहत बनाऊं। Shut up, you! सटाप, सटाप सरकार, बिल्कुल सटाप। जूते चमकाने दो सरकार। You idiot! हम इधर जूता चमकाने के वास्ते नहीं आए। तो किस लिए आया मालिक? मेरे को करण के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। उनके बाप दादों के बारे में खबर मांगो सरकार, मैं तानू वो खबर भी ला देना। कई पुश्तों से हमारी लंगोटियाई है। Stop blabbering, will you? कल करण ड्यूटी पर नहीं आया, वो किधर गया, किसके साथ में गया और घर कब लौटा? I want the complete information. मुझे पूरा खबर चाहिए। हाँ ले आए सरकार। वो किधर गया का जवाब कसौली, किसके साथ गया का जवाब थेलमा मैम साहब, और घर कब लौटेगा जवाब 1 हफ्ते तक नहीं लौटेगा और कोई चांस भी नहीं है। क्या बोलता है मैन? ऐसे बेहतर सरकार, और प्रेम दे नाल मेरी गल सुनो। गल ये है बादशाहो, विलायती मैम हुंदी है गोरी चिट्टी सुरख सफेद, तो हर देसी जवान का ये मन करता है कि मरन दे पहले एक बेरी किसी के साथ मामला सामला जम जाए। वो करण प्राजी में दम है, विलायती परीनू से भी उतार सुट जा। Hey, come to the point, man. तुम बोला करण 1 वीक के लिए थेलमा मेम साहब के साथ कसौली में रहेगा? करण प्राजी तो शरीफ बंदा है हुजूर, 1 हफ्ता उसकी मौज मस्ती के लिए काफी होगा। वैसा मौका मैंने मिले सरकार तो मेरे लिए तो 1 महीना भी कम है। Shut up, you stupid! थेलमा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो इंडियन के साथ मौज मस्ती करे। सरकार, इंडियन जवान दा चक्कर गोरी मेम पे चल चुका है, और कैसे नहीं चलता। इस मोहन सिंह ने करण प्राजी की मदद जो की थी। क्या किया तुम? मेम साहब को करण प्राजी का जन्मदिन बता दिया। मेम साहब करण प्राजी के लिए गरम कोट प्रेजेंट लेके आई कोठरी में, और अपने प्यारे प्यारे हत्तनाल करण प्राजी को चैंपियन पिलाई, हाथ में हाथ डाल के डांस कीता। So what? ड्रिंक्स और डांस करना तो हमारे में दस्तूर है। ठीक है साहब जी, हमें भी आपके दस्तूर का बहुत कुछ पता है, छड्डो। क्या पता है तुमको? एक बात बताओ हुजूर, आपकी कोई भेड़ शैण है?
हाँ है, इंग्लैंड में। अब समझो सरकार, वो इंडिया आए और मैं उस पर हाथ साथ घुमाने लगूं तो वो मेरे साथ डांस करेगी या लाफा चढ़ेगी? लाफा चढ़ेगी, यू बास्टर्ड। साहब जी, अरे सरकार मारा क्यों मुझे, मैं की था। अब चलिए, वरना 9 बजे की बस छूट जाएगी मेम साहब। फिर मैम साहब, समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या इलाज करूं। थेल्मा कहोगे तो क्या तुम्हारी जुबान घिस जाएगी? देखो मिस्टर, ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर तुमने मुझे मेम साहब कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, मेरा मतलब मेम साहब नहीं कहूँगा। अब चलें, बहुत देर हो गई थेल्मा जी। नहीं, मुझे वो सब जगह देखनी है जो डायरी में मेरे परदादी ने लिखी है। मेम साहब, यही है दरिया सतलुज, जिसके बारे में आपकी परदादी ने अपनी डायरी में लिखा है। वो गांव जहां वो रहती होंगी वो भी यहीं कहीं होगा। क्यों भाई, ये गांव नंगल कौन सा है? साहब, जो आपके सामने है वही गांव नंगल है। अच्छा, लीजिए मेम साहब, गांव भी मिल गया। सुनो करण, माया देवी इस डायरी में क्या लिखती है? इसी गांव में सतलज के किनारे वो नहाने आती थी। या नहाने के अलावा हम लोग हंसने खेलने में घंटों बिता दिया करते थे। देखो करण, गांव से पगडंडिया दरिया किनारे आ रही है। गांव वाले पानी लेने यहाँ आते हैं तो तब भी यहाँ आते होंगे। देखें आगे क्या लिखती है। हाँ, सतलज के किनारे ही कर्नल सिमन से मेरी पहली मुलाकात हुई। उस रोज मैं स्नान करके पानी से निकली ही थी, नजर एक तरफ उठी तो देखा दूर से कोई फौजी अफसर वर्दी पहने घोड़े पे सवार चला आ रहा है। शीला, बहुत मजा आया ना वहाँ? कल वहीं जाएंगे हम लोग। तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। दिखता नहीं क्या? तुम लोगों में से हमको पत्थर किसने मारा? हम लोग खेल खेल रहे थे साहब जी, पानी की सतह पर पत्थर उछालने वाला खेल। एक पत्थर धोखे से आपको लग गया। झूठ मत बोल शीला, बुरी बात है। मैंने मारा वो पत्थर, आपको निशाना बना के मारा। तुम्हारा इतना हिम्मत? अनजाने में गलती हो गई साहब जी, और वो देख न सकी कि आप अंग्रेज बहादुर हो। इसे माफ कर दो सरकार। इनसे माफी क्यों मांगती हो? कसूर हमारा नहीं, इनका है। इन्होंने हमें धक्का दिया। कसूर हमारा नहीं, तुम्हारा है। तुम रास्ते में क्यों आया? रास्ता हमारा है। घोड़ा संभालना नहीं आता क्या? घोड़ा ने अनजाने में धक्का मारा, लेकिन तुमने तो हमको जानबूझकर एम करके पत्थर मारा है। फिर भी माफी नहीं मांगेगा? I'm really amazed. कुछ बरस पहला पूरा इंडिया में गदर हुआ। हम अंग्रेज लोग उसको क्रश किया। तब से इंडियंस हमको बहुत डरता। तुम नहीं डरता? तुम्हारे धक्के का जवाब मैंने पत्थर से दिया। हिसाब बराबर। ओह नो माय गॉड, तुम्हारा हमारा हिसाब इतना जल्दी बराबर नहीं होगा। ये अकाउंट तो अब चलता रहेगा। हम तुमसे फिर मिलेगा। तुम्हारा हमारा हिसाब
इतना जल्दी बराबर नहीं होगा। ये अकाउंट तो अब चलता रहेगा। तुम्हारा हमारा हिसाब इतना जल्दी बराबर नहीं होगा। ये अकाउंट तो अब चलता रहेगा। ये अकाउंट तो अब चलता रहेगा। ये अकाउंट तो अब चलता रहेगा। She was a great lover. She was a very bold woman. Wasn't she? यस मेम साहब, यस। Excellent करण। बड़ा स्वाद है तुम्हारे इस सब्जी में। जी करता है सारी सब्जी खा लो। अरे अभी रुकिए मेम साहब। क्यों, अब क्या पकना है? रोटियां बनानी बाकी हैं। एक आइडिया है करण। क्या? तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, इस टैलेंट का फायदा उठाओ, इसमें करियर बनाओ। कैसे मेम साहब? अपने होटल के मैनेजर है मिस्टर हैमिल्टन, वो मेरी बात सुनते हैं। उनसे कहकर मैं तुम्हें किचन में इंडियन डिशेस का शेफ बनवा दूंगी। आप बराबरी का दर्जा देते थे मुझे बावर्ची बना रही हैं? बावर्ची का दर्जा नहीं सली, शेफ का दर्जा। तुम्हारे हाथ के नीचे कई बावर्ची काम करेंगे और होटल बिजनेस में मैनेजर के बाद शेफ की पोजीशन होती है। होश की दवा कीजिए मैम साहब। मिस्टर हैमिल्टन मुझे एकदम से होटल का शेफ बना देंगे? चलो शेफ का असिस्टेंट ही सही, अभी तुम स्टीवर्ड हो। खाना खिलाने वाले डिपार्टमेंट में कोई तरक्की नहीं हो सकती। तुम खाना बनाने वाले डिपार्टमेंट में चले जाओ, धीरे धीरे मेन शेफ बन जाओगे। एक दिन अपना होटल खोलोगे और मालिक भी हो सकते हो। होटल का मालिक मैं? एक हिंदुस्तानी? हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है करण। आज़ादी के बाद कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उसके साथ शहरों में बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। उनके लिए नए नए होटल खुलेंगे, आलीशान होटल, और उनके मालिक अंग्रेज़ नहीं होंगे, हिंदुस्तानी लोग होंगे। और जो हिंदुस्तानी होटल बिजनेस में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा वही तरक्की करेगा। करण, तुम अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। मेरा दिल कहता है तुम उस पोजीशन पर ज़रूर पहुंचोगे। ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है मेम साहब, लेकिन सपने वही देखने चाहिए जो सच हो सके। इंसान में लगन हो, वो लगातार प्रयास करता रहे तो सपना जरूर सच होता है। अपने अंदर वो लगन जगाओ करण।